हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या करी है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, ठीक है, नम्स, वेयर ईच नंबर रिप्रेजेंट ए वोट टू ए कैंडिडेट, ठीक है। ईच नंबर रिप्रेजेंट करेगा किसी कैंडिडेट की वोट को। रिटर्न द कैंडिडेट्स दैट हैव वोट्स ग्रेटर देन वन थर्ड ऑफ द टोटल वोट्स। इफ देयर इज नॉट अ मेजोरिटी वोट, रिटर्न -1। सिंपल सी बात, ठीक है। मतलब वो कैंडिडेट जिनकी वोट वन थर्ड से ज्यादा होगी उनको रिटर्न करना है, वरना में रिटर्न करना है -1। अभी ये करते हैं, इस वाले एग्जांपल को यहाँ पर भी देख लेते हैं और व्हाइट बोर्ड पर भी लेकर चलेंगे। अभी देखो, सबसे पहले मैं सोचना है कि वन थर्ड से ज्यादा होनी चाहिए वोट। तो ऐसे कितने कैंडिडेट हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जिनकी वोट वन थर्ड से ज्यादा हो? सिर्फ दो, ठीक है। अगर वन थर्ड की बात की जाती है तो मैक्सिमम हो सकते रहे तीन, लेकिन वन थर्ड से ज्यादा कहा गया तो ज्यादा से ज्यादा दो कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं। देखो यहाँ पर साइज क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 साइज है। मतलब अगर किसी की वोट चार भी होगी ना, ठीक है, तो वो भी एक मेरे पास मेजोरिटी वोट में आ जाएगा, मतलब मेजोरिटी एक कैंडिडेट आ जाएगा। तो एक तो आ गया पांच आंसर, एक आ गया छः, छः की तो पांच है भाई वोट, ठीक है। तो पांच और छः आ गया आंसर। यहाँ पर बात करें सबके एक एक वोट है, एक कैंडिडेट, दो तीन चार पांच, सबके एक एक वोट है, तो कोई मेजोरिटी नहीं है भाई, -1 आ गया आंसर। इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलेंगे, ठीक है। वहां पर देखेंगे कि क्या अप्रोच बन सकती है और ऑप्टिमाइज क्या अप्रोच रहने वाली है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल है जी वो है दो, एक, फिर चार बार पाँच है जी, ठीक है जी, फिर छः 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 छः, यही है जी। एक आपके पास ऑप्शन बचता है कि भाई आप क्या करो, अपना हैश मैप को यूज़ करो, ठीक है। कि भाई यहाँ पर क्या करो, सिंपल सा हैश मैप बनाओ। उसमें कर दो दो की एंट्री एक, एक की एंट्री एक, पाँच की एंट्री चार हो जाएगी कि चार बार आ रहा है, छः की एंट्री पाँच हो जाएगी। लास्ट में हैश मैप को ट्रैवर्स करो, देखो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन n/3 पड़ी हुई है, वो आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दो मैक्सिमम ऐसे हो सकते हैं ना, दो वो आपके आंसर हो जाएंगे, वरना फिर अगर किसी की नहीं है तो -1। लेकिन हमें कहा है यार कि आपको स्पेस ही नहीं यूज़ करना है ना। अब ये तो समस्या खड़ी होगी भाई, स्पेस नहीं यूज़ करना। अब हम इसको मतलब ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि जो आंसर होगा ना, जो आंसर होगा उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम दो कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। हम कह लेंगे कैंडिडेट वन, कैंडिडेट टू। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, शुरू में मान के चल लेंगे कि भाई हमारा ये वाला कैंडिडेट और ये वाला कैंडिडेट मेरे वो दो कैंडिडेट है, ठीक है, जो मेरे आंसर में आने वाले हैं, ठीक है। कैंडिडेट टू और कैंडिडेट वन मेरे पास ऐसे कैंडिडेट है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं मान के चल लूंगा कैंडिडेट वन हो गया मेरा टू, कैंडिडेट टू मेरे पास हो गया वन। वोट कितनी कितनी पड़ी है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वोट वन को कितनी पड़ी है अभी तक एक, वोट टू को कितनी पड़ी है अभी तक एक, ठीक है। मान के चलेंगे ये दो मेरे ऐसे कैंडिडेट है जो मेरे आंसर होने वाले हैं, ठीक है। आगे जाकर देख लेंगे अगर ये आंसर नहीं होते तो क्या क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो जी, हमने करा भाई ट्रैवर्स करना शुरू, ठीक है। यहाँ तक तो आप कह लो कि यहाँ तक ये दोनों ही सेट हो गए, ठीक है। या आप शुरू में ही सेट कर लो इनको, या फिर लूप में भी सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको लूप में भी सेट करके बता दूंगा। चलो जी, हम चले आगे, हम आए यहाँ पर, ठीक है। हमने देखा कि भाई हाँ, क्या दो वाले कैंडिडेट को वोट है क्या? क्या जो मेरे पास कैंडिडेट वन है क्या उसके इक्वल है क्या ये वोट? नहीं यार। क्या कैंडिडेट टू के इक्वल है क्या वोट? नहीं यार। इसका मतलब यार ये तो वोट किसी और बंदे को जा रही, ठीक है। अब वोट किसी और बंदे को जा रही, अब देखो आप हैश मैप तो यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आप ये तो बता नहीं सकते कि हाँ भाई इस बंदे की वोट, इसका भी एक काउंटर ले लो, ठीक है, और चेक करो कि हाँ भाई इन दोनों का जितना काउंटर था एक एक उतने काउंटर इसका हो गया, तो वो तो वही बात हो जाएगी कि भाई आप स्पेस यूज कर रहे हो। अगर हर कैंडिडेट के लिए आप एक काउंटर यूज करने लग गए तो फिर आपका स्पेस यूज हो जाएगा। इसका मतलब देखो, मान लो मैं हूँ और एक आप हो, ठीक है। हम दोनों इलेक्शन में खड़े हो गए, ठीक है। मान लो आपको 10 वोट पड़ेगी, ठीक है, और मेरे को 9 ही वोट पड़ी है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मैं अपना काउंटर नहीं ले सकता अलग से, मतलब मैं अपनी वोट का एक तरह से काउंटर नहीं रख सकता, उसके लिए अलग से वेरिएबल नहीं ले सकता कि मेरे को टोटल कितनी वोट पड़ी है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को पता है कि भाई हाँ, आप दोनों की वोट का काउंटर चल रहा है या आपकी वोट का काउंटर चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी का भी काउंटर ले सकता रहा तो मैं अपनी को इंक्रीज कर देता, 9 को 10 कर देता और चेक कर लेता कि मेरी वोट आपकी वोट के इक्वल हुई है नहीं, ठीक है। नहीं, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन अब या तो मैं अपनी वोट तो इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन आपकी तो डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। या तो अपनी इंक्रीज करूंगा या आपकी डिक्रीज करूंगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर अपनी इंक्रीज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वोट मतलब पांच की वोट, जो पांच कैंडिडेट है उसकी वोट के लिए कोई काउंटर नहीं है। लेकिन दो और एक के लिए तो है ना भाई काउंटर। हमें ये तो पता है ना कि भाई हाँ ये वोट दो और एक को नहीं गई, ठीक है। तो दो और एक की वोट का काउंटर डिक्रीज कर दो, ठीक है, ताकि दोनों को हम नॉर्मलाइज कर सके, ठीक है, पांच उसके करीब आ सके, ठीक है। फिर हम बाद में अपना चेक कर लेंगे।
अगर किसी और की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई हमें दिखेगी तो उसको उठा लेंगे, ठीक है। या फिर 2 और 1 की फ्रीक्वेंसी एक तरह से जीरो होगी, ठीक है। जीरो कैसे होगी, ठीक है, आप कहोगे कि यार एक्चुअल में वोट तो नहीं पड़ चुकी है, ठीक है, 2 को भी एक वोट पड़ चुकी है, एक वोट पड़ चुकी है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे जीरो। अब ये जो यहाँ पर ये जो वोट चलेगा ना, ये एक्चुअल में काउंटर नहीं होगा, ये किसी पर्सन को कितनी वोट पड़ चुकी है, ये सिर्फ हमारा आंसर निकालने के लिए, दो कैंडिडेट इस पूरे एरिया में से पिक करने के लिए एक हमारे पास एक तरह से कह लो आप हेल्पिंग वेरिएबल कह सकते हो इनको, ठीक है। लेना हम इनका वोट से ही रहे हैं क्योंकि इनको हम डिक्रीज भी कर रहे होंगे, ठीक है। डिक्रीज करने का मैंने आपको कारण बताया कि हर एक कैंडिडेट के लिए मैं वेरिएबल नहीं ले सकता, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि स्पेस यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, या तो अपनी वोट मैं बढ़ा नहीं सकता तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, दूसरे की वोट घटाऊंगा, ठीक है, उसको मेरे बराबर करने के लिए, ठीक है। तो 5 आया, हमने देखा ना तो वो 2 के इक्वल है ना ही वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब भाई वोट किसी और कैंडिडेट को जारी है, जिस कैंडिडेट को जारी है उसका हमारे पास काउंटर नहीं है, तो इनका डिक्रीज कर दो 1 से, ठीक है। इनका काउंटर कर दो डिक्रीज। चलो भाई, इनका काउंटर हो गया डिक्रीज। आगे चले, अब हम आए, ठीक है, 5 पर आगे। अब इनका काउंटर तो डिक्रीज होने से रहा। अब सिंपल सी बात क्या हुई कि नॉर्मलाइज हो गए बाकी जो भी हमारे पास वैल्यूज थी उनके साथ, क्योंकि इनका काउंटर हो चुके हैं जीरो, ठीक है। इसका मतलब हाँ, जितनी इनकी वोट आ चुकी है उतनी किसी और सज्जन की भी वोट हो सकती है, ठीक है, या फिर दूसरे सज्जनों की भी उतनी वोट आ चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब आए दोबारा 5 आ गए, ठीक है। हमने देखा कि भाई कैंडिडेट 1 जो है और कैंडिडेट 2 जो है, ठीक है, उनकी तो भाई वोट ही जीरो हुई पड़ी है, ठीक है। इसका मतलब भाई वो जो मैंने अभी मानकर चले थे कैंडिडेट, वो तो अभी तक मेरे इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है, मेरे पास आंसर में नहीं है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो लीड ले रखी है, ऐसा तो है नहीं, वो हमें दिख भी रहा है कि उन्होंने लीड नहीं ले रखी है। उन दोनों की वोट और बाकी हुई की वोट, ठीक है, बराबर हो चुकी है। तो आगे चलते हैं, हम कहेंगे कि भाई चलो भाई कैंडिडेट 2 आप हटो जी, 5 को कुर्सी थमा दो, ठीक है। चलो भाई, और 5 की वोट कर दो कि हाँ भाई एक वोट आ गई, ठीक है। एक्चुअल में 2 आई है, लेकिन ये जो वोट थी नॉर्मलाइज करने के लिए थी इन दोनों के साथ, सिंपल सी बात, ठीक है। एक्चुअल में 1 की लीड वो ले चुका है अभी। चलो भाई आगे चले। हाँ भाई 5 ही मिल गया, वोट होगी 2। आगे चले, 5 ही मिल गया, हाँ भाई वोट होगी 3। आगे चले, 6 मिला। हमने देखा भाई 5 की तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो 5 की वोट तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे। हमने देखा लेकिन जो 1 है ना उसकी वोट भी जीरो हुई पड़ी है, तो 6 को ले लो ना उसकी जगह भाई। एक तो वैसे भी खत्म हो चुका है, ठीक है, 6 की वोट हुई है एक। फिर ऐसे करते 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 लास्ट तक 6 की वोट 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ चुकी होगी। उसके बाद हमें ये वोट नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मेरे पास काउंट नहीं होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि नॉर्मलाइज करने में भी काम आ रहे होंगे, माइनस भी हो रहे होंगे। हमें सिंपल इन दोनों कैंडिडेट को देखना है, चेक करना है। 5 क्या n/3 से ज़्यादा टाइम पड़ा है? 6 क्या n/3 से ज़्यादा टाइम पड़ा है? अगर हाँ तो दोनों को आंसर में पुट करो, अगर नहीं तो एक आता है तो एक को आंसर में पुट करो, दोनों में से कोई भी नहीं होता ऐसा तो -1 पुट करके रिटर्न करो, ठीक है। तो सिंपल से काम कर रहे होंगे। टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एरे को ट्रैवर्स ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो ले लेते हैं ना अपने पास n, ठीक है, जितनी भी हमारे पास वोट पड़ी है, ठीक है। एक अपने पास ले लेते हैं भाई कैंडिडेट 1, है ना, कैंडिडेट 1। अभी अभी कुछ नहीं लेते उसको, कैंडिडेट 2 लूप में उसको सेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लूप में हमारी ऐसी कंडीशन चल रही होगी। फिर एक अपना, ठीक है, एक बार ना इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है, इसको ओके करते हैं एक बार। कैंडिडेट 2 आ गया, कैंडिडेट 1 आ गया, और एक अपने को लेना था भाई वोट, है ना। या वोट की जगह ना काउंटर लो, क्योंकि वोट से आपको ये लगेगा कि टोटल कितनी वोट पड़ चुकी है, लेकिन उसमें माइनस भी हो रहा है, ठीक है। तो काउंटर ले लो, COUNTER काउंटर 1, ठीक है। सिमिलरली काउंटर 2, ठीक है। कैंडिडेट 1 और 2 के लिए मेरे पास हो गए एक काउंटर। उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। इफ इफ नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल हो जाते हैं भाई कैंडिडेट 1 के, ठीक है। इस एक बार इसको कंट्रोल जेड करते हैं, इक्वल इक्वल हो जाते हैं कैंडिडेट 1 के। तो मतलब भाई जो भी वोट है वो कैंडिडेट 1 की इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर काउंटर 1 प्लस प्लस, ठीक है। एल्स इफ नम्स ऑफ आई इक्वल इक्वल हो जाता है कैंडिडेट 2 के, ठीक है, CN आएगा यार यहाँ पर, कैंडिडेट 2 के, तो काउंटर 2 प्लस प्लस, ठीक है। एल्स इफ अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो काउंटर 1 है वो इक्वल इक्वल है 0, जो कि हमारा इनिशियली केस होगा जब आप 2 पर आओगे, ठीक है। अब कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 के अंदर तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। जब आप 2 पर आए आपको क्या मिला भाई? काउंटर 1 क्या मिला? काउंटर 1 मिला आपको 0। काउंटर 1 0 मिला, इसका मतलब किसी को अभी कोई वोट नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सा जो भी अभी आपके पास नम्स ऑफ आई आ रहा है उसको कैंडिडेट 1 में सेट कर दो, ठीक है। कैंडिडेट 1 में सेट कर दो नम्स ऑफ
आई को, और काउंटर 1 को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। एल्स इफ ऐसा होता है कि काउंटर 1 में तो कुछ है, काउंटर 2 जीरो पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि हमारी कंडीशन है बाद में भी चल रही होगी, तो कैंडिडेट 2 में डाल दो भाई नम्स ऑफ आई, ठीक है, काउंटर 2 कर दो प्लस प्लस। अगर ऐसा होता है कि भाई कैंडिडेट 1 की भी वोट नहीं है, 2 की भी वोट नहीं है, और कैंडिडेट 1 और 2 खाली भी नहीं है, तो सिंपल हमें क्या करना है, कैंडिडेट 1 कैंडिडेट 2 दोनों की वोट को क्या कर देना है, दोनों की वोट को माइनस कर देना है 1 से, ठीक है। तो सिंपल सा काउंटर 1 माइनस माइनस, काउंटर 2 माइनस माइनस, ठीक है। अभी एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे है आप 2 पर आए, सबसे पहले ये चल जाएगा, ठीक है। काउंटर 1 जीरो मिलेगा तो कैंडिडेट 1 का सेट हो जाएगा 2 विद काउंटर 1। जब 1 पर आओगे तो कैंडिडेट 2 का सेट हो जाएगा 1 विद काउंटर 1। जब 5 पर आओगे तो इनमें से कुछ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा, काउंटर 1 वाले का भी 2 वाले का भी दोनों का जीरो हो जाएगा। फिर दोबारा जब 5 पर आओगे फिर आपका ये चल जाएगा, क्योंकि काउंटर 1 काउंटर 2 जीरो हो चुका था, तो कैंडिडेट 1 क्या सेट हो जाएगा 5। फिर 5 के लिए काउंटर चलता रहेगा चलता रहेगा। जब 6 पर आओगे तो 1 वाला जीरो हो चुका था, ठीक है, तो 1 वाले की जगह 6 वाला कैंडिडेट सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 के अंदर वैल्यू आ चुकी होगी जो मेरे मेजर वोटर, ठीक है, जिनको n/3 से ज़्यादा वोट हो सकती है। अब हम उनका चेक भी कर लेंगे कि एक्चुअल में उनको वोट है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वोट 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल वोट हम काउंट करेंगे, वोट 2 ले लीजिए, और ऑटो एक्स फ्रॉम नम्स इफ एक्स इक्वल इक्वल कैंडिडेट 1, तो कर दो वोट 1 प्लस प्लस, ठीक है। इफ एक्स इक्वल इक्वल कैंडिडेट 2, तो कर दो वोट 2 प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वोट। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक वेक्टर ले लो, वेक्टर ऑफ इंट आंसर, ठीक है। अगर ऐसा होता है इफ अगर आपके पास जो वोट 1 का काउंट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन है n/3 से, तो आंसर डॉट पुश बैक कैंडिडेट 1, ठीक है। सिमिलरली अगर वोट 2 का काउंट ग्रेटर देन n/3 से, तो आंसर डॉट पुश बैक कैंडिडेट 2 भी कर दो। अगर ऐसा होता है इफ आंसर का साइज इक्वल इक्वल रहता है 0, तो आंसर में पुश बैक कर दो जी -1। अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता, लास्ट में रिटर्न करो आंसर को, एक बार अब इसको चला कर देख लो, ठीक है। चला कर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। सही चलना चाहिए वैसे तो, देख लेते हैं, फिर भी सही चल रहा है, ठीक है। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर अपना एआई की तरफ लेके चलेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं अपना इसको लेकर चैट जीपीटी की तरफ। इसको कहते हैं भाई ऑप्टिमाइज दिस कोड एंड हाईलाइट चेंजेस, ठीक है, ये भी कहते हैं इसको, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ कहाँ पर ये चेंज कर रहा है। देखते हैं, वैसे हाईलाइट करेगा अभी नहीं, ये भी नहीं पता ना। ऑप्टिमाइज कोड, ठीक है, क्या चेंज करता है देखते हैं। और ये सब तो ठीक है, इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इंटमिन तो वॉइड, ठीक है। अनइनिशियलाइज्ड नहीं रखना, ठीक है, ये सही है। और देखते हैं क्या कर रहा है ये, लेस देन एन हो गया, ठीक है जी। काउंटर 1 प्लस प्लस काउंटर 2 ये सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 सेट कर रहा है, ठीक है, हम प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए 1 सेट कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है ये, ऑटो की जगह इंट, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं। और तो कुछ ऐसा नहीं, आंसर डॉट एम्प्टी, ठीक है। ये चेंजेस कुछ इसने किए, मतलब उस हिसाब से, मतलब टाइम और स्पेस तो उस चीज़ में तो ऑप्टिमाइजेशन नहीं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से इसने किया, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसको कॉपी नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर आकर जो जो इसने चेंजेस किए हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने कहा भाई इंट मिन रख दो, अनइनिशियलाइज्ड मत रखो इसको, है ना। यहाँ पर आकर भी उसको रख दो इंट मिन, ठीक है। बाकी इसने क्या कहा था, प्लस प्लस की जगह इसने कहा था भाई इक्वल 1 कर दो, ठीक है, रीडेबिलिटी के लिए हो गया जी। और इसने कहा था यहाँ पर लिख दो भाई इंट, यहाँ पर लिख दो एम्प्टी, ठीक है, ठीक है। अब चला कर देखते हैं, ये सही चलता है तो इसको कॉपी करके जावा में ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर इसमें चेंजेस कर लेंगे, ठीक है जी। एक बार इसको करते हैं सबमिट, बारे से, ठीक है। एक बार इसको ओके भी कर लेते हैं,
इसको कॉपी भी कर लेते, ठीक है, ये वो सबमिट, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर उसको करते हैं पेस्ट, ठीक है, सेम कोड मैक्सिमम मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए, ठीक है। नम डॉट साइज यहाँ पर आ जाएगा इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली इसको करो कॉपी, यहाँ पर कर दो पेस्ट। उसके बाद नम्स ऑफ आई इक्वल टू काउंटर, ठीक है ठीक है, यहाँ पर गेट आएगा, वैसे तो गेट आई, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा गेट आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आ जाएगा जी गेट आई, सिमिलरली यहाँ पर भी गेट आई, है ना। उसके बाद हो गया जी हमारा एक्स नम्स, ठीक है। इसके बाद हमें हमें यहाँ पर बनानी है जी लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर न्यू एरे लिस्ट, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा ऐड फंक्शन, यहाँ पर भी आ जाएगा ऐड, यहाँ पर भी आ जाएगा ऐड, ठीक है। एक बार इसको चलाकर देखते हैं, ठीक है, क्या कुछ बता रहा है ये, हो सकता है कुछ एरर दे, ठीक है। कहाँ पर दे रहा है एम्प्टी, ठीक है। यहाँ पर शायद इज एम्प्टी होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान नहीं है मेरे को भी इज एम्प्टी होता है क्या होता है, चेक कर लेते हैं लगाकर, है ना, इज एम्प्टी होता है। एक बार इसको करते हैं सबमिट, और कोई दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।